बैक टू माई चैनल। आई होप दैट ऑल यू आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद फन। और आज हम करने वाले हैं बच्चे आपकी द वॉइस ऑफ द रेन पोएम, ठीक है, फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक, ठीक है, एंड द राइटर नेम इज वॉल्ट विटमैन, ठीक है। तो बच्चे ये जो पोएम है आपकी द वॉइस ऑफ द रेन से आपको टाइटल से ही समझ में आ रहा होगा, द वॉइस ऑफ द रेन यानी कि रेन की आवाज। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो रेन की कोई भी आवाज नहीं होती है, राइट? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम जस्ट गोना हाईलाइट इट, ठीक है। सो या दिस, राइट। तो वॉइस ऑफ द रेन की बात चल रही है यहाँ पे बच्चे। तो रेन की तो कोई वॉइस होती ही नहीं है। अगर हम रियलिटी में देखें, क्या कोई रेन हमसे बात करती है? नहीं करती। क्या वो हमसे हमारे हालचाल पूछती है? नहीं पूछती, राइट। लेकिन राइटर ने यहाँ पर क्या बोल रहा है? राइटर ने बोला है द वॉइस ऑफ द रेन, कि रेन हमसे क्या कहना चाहती है या क्या हमें बताती है। ऐसा राइटर ने इस पोएम के थ्रू हमको समझाने की कोशिश करी है। क्लियर है बच्चे ये? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से पोएम को स्टार्ट कर देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, ठीक है। So the first line is, and who art thou? Said I to the soft falling shower. यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है? देखो बच्चे, आर्ट का मतलब होता है आर, ठीक है, और दो का मतलब होता है यू, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। आर एंड दो दिख रहा है अब, ठीक है। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, ठीक है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, राइटर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने रेन से पूछा कि तुम कौन हो, एंड हु आर दो, यानी कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। सॉफ्ट फॉलिंग शार मतलब बहुत, जैसे आप कहते हो ना, हल्की बौछार पड़ती है जब बारिश आ जाती है ना, तो उसे हम हल्की बौछार भी बोल सकते हैं। जब हल्की हल्की बारिश पड़ती है तो हम उसे हल्की बौछार भी बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो वही यहाँ पर राइटर ने बोला है that who are those, I said I to the soft falling shower, which strange to tell me gave me an answer as here translated। जो कि बताने में थोड़ा अजीब है कि उसने मुझे आंसर दिया जो कि उन्होंने यहाँ पर ट्रांसलेट करा है, ठीक है। तो अब वो क्या बोलते हैं कि मैंने रेन से पूछा कि तुम कौन हो। छोटी सी हल्की सी जो बौछार होती है ना, उससे राइटर ने पूछा कि तुम कोमल सी बौछार, तुम कौन हो। ये बताने में तो बहुत ही विचित्र बात है, आप कह सकते हो बहुत ही अजीब बात है कि उसने मुझे आंसर किया, उसने मुझे जवाब दिया कि जो, अब वो क्या कहा उन्होंने, यानी कि राइटर ने जब वॉइस ऑफ द रेन से पूछा, या आप कह सकते हो रेन से पूछा, ठीक है, तो रेन ने आंसर दिया। अब रेन ने क्या आंसर दिया उसको देखते हैं, ठीक है। रेन ने आंसर दिया दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मैं इस पूरी अर्थ की पोयम हूँ, ठीक है। ये किसने बोला है बच्चे? ये रेन ने बोला है, ठीक है। किसने बोला? द वॉइस ऑफ द रेन। इंटरनल आई राइज इम्पेबल out of the land and bottomless sea upward to heaven, whence vaguely formed altogether changed and yet the same। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अब यहाँ पे रेन अपना आंसर देती है, ठीक है, कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, ठीक है। मैं पृथ्वी तथा असीम सागर से निरंतर अदृश्य अस्पर्श उठती हूँ। इंटरनल मतलब अदृश्य, ठीक है, और इम्पेबल मतलब अस्पर्श, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, और इटर्नल मतलब अदृश्य, जिसे देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो अर्थ, आई मीन टू से दैट, जो रेन है वो क्या बोलती है राइटर से, कि ना तो मैं दिख सकती हूँ, ना ही मुझे कोई छू सकता है, ठीक है, और मैं आसमान की ओर जाती हूँ, ठीक है, और फिर वहां पे जो है आप कह सकते हो भयावह रूप धारण कर लेती हूँ, ठीक है, और एकदम बदला हुआ जो कि वो मेरा रूप होता है, और फिर मैं वहीं पर रहती हूँ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या बताया जा रहा है बच्चे, यहाँ पर बेसिकली आपने वाटर साइकिल पढ़ा हो तो वो बताया जा रहा है कि जो रेन होती है वो क्या होता है उसमें, कि रेन आपने देखा होगा जब आप क्लास में भी 10th में होंगे या 9th में होंगे, आपने पढ़ा होगा कि रेन, जैसे सपोज सी है तो फिर वहां से एवेपोरेशन होता है, राइट, फिर वो बादलों में चली जाती है। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि उन ड्रॉपलेट्स को कोई देख थोड़ी ना सकता है जब वो जाती होती है, राइट, कोई नहीं देख रहा होता है उनको, तो वही यहाँ पर बोला भी गया है, ठीक है। सो देन अपवर्ड टू द हेवन whence vaguely formed altogether change and yet the same, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं बच्चे, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम गोना हाईलाइट फॉर यू, ठीक है। I descend to the leave
डॉट्स, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ठीक है, अब वो क्या बोलती है, दैट आई डिसेंड टू लिव, डिसेंड मतलब फॉल डाउन, ठीक है, नीचे नीचे आ जाना, ठीक है, टू द ड्रॉट्स, यानी कि जहां पर सूखा पड़ जाता है, जहां बोलते हैं ना कि वहां पे बहुत सूखा पड़ गया है, ठीक है, एटॉमीज, ठीक है, बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पर, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा एटम बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे एटॉमीज है, dust layers of the globe and all that in the without me were seeds only latent unborn। ठीक है, वो क्या बोलती है कि मैं उन सभी को पानी देती हूँ, जहाँ पे सूखा पड़ गया होता है मैं वहां पर भी बौछार अपनी डालती हूँ, जो बहुत ही छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर जो एक डस्ट लेयर बनी जाती है ना ग्लोब के ऊपर पूरी की पूरी, मैं जब वहां पे पड़ती हूँ वो बिल्कुल साफ हो जाती है, और मेरे बिना वो सीड भी लेटेंट और अनबॉर्न ही रह जाते हैं अगर मैं वहां पर नहीं जाती हूँ तो। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे आपने अगर फार्मर को कभी देखा हो तो वो बहुत विश करते हैं कि बारिश आ जाए, ठीक है, जिससे कि उनके खेतों में अच्छा पानी मिल जाए। क्यों क्यों वो विश करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चे, सीड्स को एक प्रॉपर वाटर मिल जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से अमाउंट में, जिससे कि वो बहुत जल्दी आप कह सकते हो ग्रो कर जाते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनको पानी नहीं मिलता है तो आप देखते हो ना कि वहां पे सूखा पड़ जाता है इवन, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है एंड ऑल दैट देम without me were seeds only latent and unborn and forever day and night I give back life to my own origin। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चे देखो, ठीक है, आगे बोला गया एंड forever day and night I give back life to my own origin and make pure and beautify it। वही बोला गया है बच्चे, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे जब बारिश हो जाती है तो कितना अच्छा मौसम हो जाता है ना, बिल्कुल आप कह सकते हो ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, राइट। और जो बेचारे इतनी गर्मियों में, जैसे जून जुलाई के महीने में अगर सोचो बारिश आ जाए तो कितना बढ़िया रहे, है ना, तो कितना अच्छा लगता है जब बारिश आ जाती है, और बिल्कुल नए नए फ्लावर्स भी ग्रो करने लग जाते हैं, राइट। और इतना अच्छी एक बहुत सौंधी हुई मिट्टी की भी खुशबू आने लग जाती है, ठीक है, विच इज वेरी प्योर, राइट। तो वह वही यहाँ पर बोला गया है रेन के थ्रू कि वो रेन क्या बोलती है, उसके बाद मैं इन सबको बहुत ज्यादा ब्यूटिफाई कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ, ठीक है। फोर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक डी और अनरेडी ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में क्यों लिखा गया है और इसका आप ये कह सकते हो पर्टिकुलर मीनिंग क्या है बच्चे, यहाँ पे इसको ध्यान से समझना कि वो हमसे क्या बोलना चाहते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं बच्चे कि जैसे आपने कोई सिंगर की आवाज सुनी है, सपोज अरिजीत सिंह है, उनकी हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। अरिजीत सिंह की जब हम आवाज सुनते तो कितना कंटेंटमेंट मिलता है कई बार, है ना, कितना अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों है, और कई लोगों को हो भी सकता है कि उनकी आवाज ज्यादा अच्छी ना लगती हो, ठीक है, कई लोगों को लग भी सकती है, कई लोगों को नहीं भी लग सकती है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन कि किसका कैसा सुनने का तरीका है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही, लेकिन गाने का काम क्या है, वो जो गाना गा रहे हैं उस गाने का काम क्या है, लोगों को फुलफिलमेंट प्रोवाइड करना एंड जस्ट वापस अपने अपने घर चले जाना। ठीक ऐसा ही काम रेन का भी होता है, लोगों को फुलफिलमेंट प्रोवाइड करना, लोगों को कंटेंटमेंट प्रोवाइड करना, और उसके बाद बहुत सारे प्यार के साथ वापस चले जाना, ठीक है। तो ऐसा ही काम गाने का भी होता है, ऐसा ही काम आप कह सकते हो कि रेन का भी होता है, इसलिए उन्होंने बोला गया है यहाँ पे द वॉइस ऑफ द रेन, और यू कैन से दैट द पोएम ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पे कुछ आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं, ठीक है, इम्पेबल, लव, एटॉमीज, लेटेंट, ठीक है, ये सारे के सारे तीन चार जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज लर्न कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।